हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 28। पार्ट 1 to 27 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 28 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ चैटरसन ऑन 31 मार्च 2019 रिवील द फॉलोइंग बैलेंस। फिर लास्ट में बोल रखा है प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 ऑन बैलेंस शीट एज एट डेट। ठीक है, मतलब हमको बोल रखा है इस ट्रायल बैलेंस से हमको मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, हमको जो दे रखा रहता है ना, जो बैलेंसेस वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होता है, उससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे दे रखा जैसे डेबिट बैलेंस कांस्टेंट और क्रेडिट बैलेंस, तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा बैलेंस कौन सा है। ठीक है, हमारे क्या होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर साइड जो भी आते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, इधर साइड आते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में जो भी आते हैं बैलेंस शीट में वो होते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंस, और असेट साइड में आते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में से आ जाए डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कहाँ पे आते हैं, एक तो यहाँ मैंने आपको पता है ट्रेडिंग में इधर और क्रेडिट इधर, और उसमें लाइब्रेरी में क्रेडिट उसमें डेबिट। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दिख रही है पहले आप वहाँ पे लिखते जाओ। सबसे पहले डेबिट बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी 90,000। ठीक है, तो 90,000 प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में आएगा। ठीक है, तो ये असेट्स में लिखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 90,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के बाद है परचेसेस 58,000, परचेस का लिखा था है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो टू परचेस 58,000। ठीक है, परचेस के बाद है सेल्स रिटर्न 1,000 रुपये। तो सेल्स रिटर्न किस में से लेस होती है, सेल्स में तो यहाँ पे लेस कर देते, एक लाइन छोड़ के यहाँ ऊपर सेल्स लिखा जाएगा, सेल्स रिटर्न 1,000। ठीक है, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ऊपर आता है, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड 350 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड में कौन सा हो गया, डिस्काउंट अलाउड यहीं आता है डेबिट साइड में। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है पर ट्रेडिंग में नहीं आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस, तो टू डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, कितना है 350 रुपये। उसके बाद है बैंक चार्जेस 75 रुपये। बैंक चार्जेस क्या होता है, हमारा लॉस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लॉस इधर आते हैं, तो टू बैंक चार्जेस। ठीक है, सारे हमारे लॉसेस इंडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस इधर आते हैं, गेन और इनकम इधर आती है। ठीक है, टू बैंक चार्जेस 75 रुपीज़। उसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स 45,000 रुपये। सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ पे आते हैं, हमारी असेट्स में आते हैं सन्ड्री डेप्टर्स, तो असेट साइड में लिख देते हैं सन्ड्री डेप्टर्स 45,000। ठीक है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद है सैलरी 6800। सैलरी हमारा कहाँ पे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है सैलरी, टू सैलरी। और बोल भी रखा है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड मतलब आया। ठीक है, 6800। अभी ये दे रखा होता है सैलरी क्रेडिट बैलेंस, तो सैलरी रिसीव तो कहाँ पे आता है, इधर साइड आता है। ठीक है, वेजेस 10,000 रुपीज़। तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर लिखाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इधर नहीं लिख रहा, इधर हम परचेस रिटर्न होगा तो परचेस माइनस करेंगे। ठीक है, टू वेजेस कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, वेजेस के बाद है फ्राइट इनवर्ड 750 रुपये, इन डॉट मतलब इनवर्ड है। ठीक है, ये टू फ्राइट इनवर्ड यहीं पे आता है, इनवर्ड वाली चीज़ें सब इधर आती है, आउटवर्ड वाली सब कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फ्राइट इनवर्ड आएगा यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट में 750, और फ्राइट आउटवर्ड 1,200 रुपये, तो वो आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू फ्राइट आउटवर्ड। ठीक है, कितना 1,200 रुपये। ये मैंने अकाउंट साथ में बनाया। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इतना 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 ट्रेडिंग इतना प्रॉफिट यहाँ से। ठीक है, अलग अलग नहीं बनती, क्योंकि बुक में भी साथ में ना रखे, अलग अलग आपके स्कूल में बोल रखा अलग बनाना था, अलग अलग बना देना, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, फिर अलग से वो लाइन ऑफिस लाइने खींच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 ऐसे करना है। ठीक है,
ये फ्राइट आउटवर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद डेबिट बैलेंस काउंटेड, रेंट 2000 रुपये, ठीक है, यानी ये भी डेबिट बैलेंस आना, आप काउंटेड वगैरह मत देखो, डेबिट बैलेंस देखो। रेंट कितना है 2000 रुपये, तो रेंट कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, तो इधर लिख देगी टू रेंट, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अभी रेंट होता है क्रेडिट बैलेंस, तो इधर से आ जाता। एडवर्टाइजमेंट 2000 रुपये, डेबिट बैलेंस तो इधर ही आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट 2000। एडवर्टाइजमेंट के बाद है कैश एट बैंक 6900, ये हमारी क्या है, करंट असेट्स है, ये असेट साइड में लिखा जाएगी, कैश एट बैंक 6900, ठीक है। कैश एट बैंक के बाद है क्रेडिट बैलेंस आ गया, ठीक है। अब कैपिटल है 1,10,000, 1,10,000 कैपिटल है, तो कैपिटल कहाँ आती है, लाइब्रेरी साइड में आती है, तो कैपिटल 1,10,000। कैपिटल के बाद है परचेज, सॉरी सेल्स है, सेल्स है 1,27,000, तो सेल्स का आएगा, सेल्स आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो बाय सेल्स 1,27,000, उसमें से 1,000 माइनस कर देगा सेल्स रिटर्न का, तो 1,26,000 नेट सेल लिखा जाएगी बात, ठीक है, ये हो गई नेट सेल। उसके बाद है परचेज रिटर्न 1275, परचेज रिटर्न कहाँ पे आता है, यहाँ पे लेस हो जाएगा, परचेज में से लेस परचेज रिटर्न 1275, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपीज़, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ पे आता है, इधर से जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है हमारा लोन 5,000 रुपये, और फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 रुपये, तो ये तीनों दोनों चीज़ें कहाँ पे आती है, हमारी आती है बैलेंस शीट में। तो लोन कितना है 5,000 रुपये, और सन्ड्री क्रेडिटर से 20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गई पुट, सारे बैलेंसेस पुट हो गए। बस अब लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी रहती है हमको, काहे की क्लोजिंग स्टॉक की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी रहती है। क्या दे रखी है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 35,000। स्टॉक 31 मार्च 2019 को हमारा स्टॉक यानी कौन सा ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, उसकी वैल्यू है 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये दो जगह लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, एक लिखा था असेट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में लिखा जाएगा 35,000 रुपये, ठीक है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा आता है क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ठीक है। ये हो गई। अब बस हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यानी कि जो भी ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, क्या ग्रोस सेल आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, क्या ग्रोस लॉस आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या नेट लॉस आ रहा है, वो निकालते हैं, ठीक है। पहले हम ये नेट परचेज बाहर लिख देते 58,000 माइनस 1275, तो 56,725, 56,725 ये हमारी आ गई नेट परचेज बाहर, ठीक है। नेट सेल तो ये नेट सेल ये 127,000 और ये नेट परचेज है, ठीक है, 56,725। डायरेक्ट परचेस रखा तो डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, इसमें से सेल्स मैंने परचेस रिटर्न भी है तो लेस करके लिखता है, ठीक है। अब निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर। यहाँ की करते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड की 1,26,000 प्लस 35,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 1,61,000। क्रेडिट की कितनी आ रही है 1,61,000। अब करते हैं डेबिट की 40,000 प्लस 56,725 प्लस 10,000 प्लस 750, तो यहाँ की टोटल आ रही है 1,07,475 रुपये, ठीक है। यानी कि काम आ रही है डेबिट की, तो क्या आएगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा 10,74,755 आ रही है, ठीक है। तो माइनस करते हैं 1,61,000 में से माइनस 10,74,755, तो 53,525 हमारा क्या आ रहा है, ये ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 53,525। तो 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन 53,525, ठीक है। तो कितनी टोटल हो जाएगी यहाँ पे 1,61,000 डबल लाइन करके क्लोज, 1,61,000 ट्रिपल लाइन सॉरी 000 एक लाइन 1,61,000 डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। डबल लाइन है, डबल लाइन करना जरूरी है, ये नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। डबल लाइन करना जरूरी है, एक इसमें और एक डेप्रीसिएशन में।
डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और सभी में ही है अकाउंटिंग का जो भी क्लोज करते हैं उसमें डबल लाइन खींचना जरूरी है। सब में ही है, जर्नल की टोटल करते हैं दोनों साइड की, उसमें भी लेजर की, सब में ही है। ठीक है, डबल लाइन करके क्लोज। अब ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन को यहाँ ब्रोट डाउन कर देते हैं बाय, यहाँ बाय, ठीक है 2 लिख देता मैंने, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 53525। ठीक है, अब इधर देखते हैं ज़्यादा का की टोटल है। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड की 53525 प्लस 800, तो यहाँ की टोटल हो जाएगी 54325। ठीक है, कहाँ की, क्रेडिट की 54325। अब करते हैं डेबिट की 350 प्लस 75 प्लस 6800 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 2000, तो यहाँ की टोटल हो रही है 12425, यानी कि काम हो रही है डेबिट की, यानी कि नेट प्रॉफिट निकलेगा 12425। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, 2 नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 54325 में से माइनस 12425। ठीक है, तो 54325 माइनस 12425, तो 41900 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, 41900। अब टोटल कर देते हैं 54325 डबल लाइन करके क्लोज, 54325 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हमारे दोनों अकाउंट प्रिपेयर हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेट प्रॉफिट आया तो इसका कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा वो कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड की लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी और असेट साइड की टोटल करेंगे। ठीक है, मैच आनी चाहिए हमें टोटल। तो ये रहा कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा, नेट प्रॉफिट का ऐड होगा, नेट प्रॉफिट कितना 41900। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी टोटल करते, 1,10,000 प्लस 41900, तो 1,51,900 हमारी कैपिटल का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब करते हैं दोनों साइड की टोटल। सबसे पहले करते हैं लाइबिलिटी साइड की, 1,51,900 प्लस 5,000 प्लस 20,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 176,900। ठीक है, लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 176,900। अब असेट साइड की करते हैं, असेट्स की करते हैं 90,000 प्लस 45,000 प्लस 6,900 प्लस 35,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 176,900, यानी कि सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है 176,900 176,900। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा, तीनों आंसर आ गए, तीनों के नेट प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और बैलेंस शीट की टोटल मैच आ गई। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।